सहकारिता से जुड़े जितने आप लोगों के साथ संवाद, मिलना जुलना अलग अलग कार्यक्रमों में होता रहता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। तो सहकारिता में अब नया क्या हो रहा है, हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे संक्षेप में कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। सहकारिता के बारे में इन जनरल लोगों की बातें होती है कि अब चूंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत आ गया है, अब सहकारिता की जरूरत नहीं रही है या सहकारिता उतनी प्रासंगिक नहीं रही है। लेकिन अगर आप आज की गतिविधियों पर विचार करेंगे तो ये आपको पता लगेगा और आपके संज्ञान में भी होगा कि सहकारिता न तो कभी अप्रासंगिक थी और न कभी अप्रासंगिक होगी। राजस्थान में ये सहकारिता लगभग अपने 120 साल पूरे कर चुकी है और जुलाई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया। पहले कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय एक ही होता था। 2021 में सहकारिता मंत्रालय एक अलग बना दिया गया है और तब से लेकर के अब तक निरंतर इतनी योजनाएं सहकारिता के क्षेत्र में चलाई गई हैं और लाई जा रही हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सहकार से समृद्धि ये परिकल्पना की गई है, यानी सहकारिता से आप जुड़े, सहकारिता की गतिविधियों में भाग लें और समृद्धि खुद की भी करें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भी करें। 3 साल से निरंतर एक्टिविटीज इसकी चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की 3 सहकारी समितियां बनाई गई हैं, एक्सपोर्ट के लिए, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए और बीज के लिए, भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और अन्य क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, ये सभी जो राष्ट्रीय स्तर की है सहकारी समिति हैं, उनका भाग बने, उनमें अपनी हिस्सेदारी लें, उनका सदस्य बने, ताकि उनकी सुविधाओं का भी आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपने अगर इन तीनों सहकारी समितियों की हिस्सेदारी नहीं ली है तो आप शीघ्र ही आवेदन करके इस प्रकार की सहकारी समिति का आप सदस्य बने। ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिसके आप लंबे समय से सदस्य हैं, वो एक परंपरागत खाद बीज का और लोन बांटने का काम करते थे। इन सारी समितियों को बदल करके अब बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम दे दिया गया है। यानी इनके जो उद्देश्य थे उनमें बहुत अधिक विस्तार करके ऐसी ऐसी एक्टिविटीज उसमें जोड़ दी गई है कि आप अपने गांव की, अपने क्षेत्र की उन्नति करने के लिए जो काम करना चाहें, आपकी सहकारी समिति के उद्देश्यों में वो जोड़ दिए गए हैं। आपने पेट्रोल पंप खोलना है, आपने जन औषधि केंद्र खोलना है, आपने कस्टम वायरिंग सेंटर खोलना है, आपने कस्टम सर्विस सेंटर आपने खोलना है, जो एक्टिविटीज आप चाहिए वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सारी एक्टिविटीज आपके उद्देश्यों में शामिल कर दी गई है। अब विचार आपका है कि इसमें आप क्या क्या शुरू करना चाहते हैं। अगर अपने गंगानगर जिले की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसकी शुरुआत अपने राजस्थान में गंगानगर की घमोड़ वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति से की गई, जिसको पूरे देश भर में उसको एक प्रसिद्धि मिली है। उसका नाम हुआ है कि गंगानगर की एक समिति इतना बढ़िया काम कर रही है। पिछली बजट घोषणा में अपने 100-500 एमटी के गोदाम पूरे राजस्थान में थे, इनमें से 17 गोदाम अपने गंगानगर जिले के थे। 100 एमटी के गोदाम, कस्टम वायरिंग सेंटर, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आप सबके सहयोग से अपना गंगानगर जिला अग्रणी रहा है और आगे भी ये अग्रणी ही रहेगा। जरूरत है तो सिर्फ आप सब लोगों के साथ की, आप सब लोगों के साथ की विश्वास की बात रहेगी। एक और बात, मैं क्रिप्को के सीनियर अधिकारी पधारे हैं कि सर अभी जो आप वॉल पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, अभी भी ज्यादातर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में, राजेश जी आप भी ध्यान दें, अभी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिखा गया है। तो आप भविष्य में भी कोई वॉल पेंटिंग या स्पेशल कैंपेन चला करके, चूंकि इनका नाम बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर दिया गया है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी लगना चाहिए। तो आगामी वॉल पेंटिंग वगैरह या स्पेशल कैंपेन चलाकर, वॉल पेंटिंग या एक साइन बोर्ड का कैंपेन चला के इनके नाम में इसका परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले।